तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ अध्याय 54 पद संख्याएं 1 से 10 तक। बंध्या, तुमने कभी पुत्र नहीं जाना, अब आनंद मनाओ, तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया। उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ, अपने तंबू के कपड़े फैला दो, उसके रस्से और लंबे करो, उसकी खूंटियाँ और दृढ़ करो, क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलोगी। तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगी। तुम्हें अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। यरूशलेम, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम, परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी, प्रभु तुम्हें वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैं थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊँगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुँह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूँगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूँगा। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डामाडोल नहीं हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30 तक। योगन द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से योगन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं, कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले मगलों में रहते हैं।
आखिर तुम क्यों देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई भी नहीं। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। सारी जनता और नाकेदारों ने भी यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण न कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने इसायास नबी के ग्रंथ से सुना है। इसायास नबी निर्वासित इस्राएली जनता को सांत्वना देते हुए ये कहते हैं कि उन्हें अभी आनंद मनाने के समय आ गया। यदि भी उनकी अवस्था निर्वासन में, इनकी अवस्था बंध्या स्त्री के जैसी है। बंध्या स्त्री की कोई संतान नहीं है। यहूदी निसंतान व्यक्ति को अभिशप्त मानता है, सोचता है कि उन ईश्वर से वो वंचित है, ईश्वर का प्रेम से वंचित है, करुणा से वंचित है। और ऐसा निसंतान स्त्री को देखना भी अभिशाप का कारण हो जाएगा, ऐसे ही लोग सोचते थे। हर यहूदी ये चाहते थे कि वो मुक्तिदाता का किसी न किसी प्रकार पूर्वज बने, उनके गोत्र में, उनके परिवार में आने वाला मुक्तिदाता का जन्म हो। इसलिए हर स्त्री चाहती थी कि वो माँ न बनी, मुक्तिदाता का कम से कम नानी या दादी या कोई पूर्वज बन सकती है। इसलिए बंध्या स्त्री यहूदियों के समाज में तिरस्कृत थी। इसलिए नबी कहते, अभी तुम बंध्या के दशा में है, परंतु अभी तुम आनंद मनाओ, तुम्हारे लिए संतान होने वाली है। कहने का अर्थ यही है कि निर्वासन समाप्त हो गया। परित्यक्त स्त्री के जैसे इस्राएल ईश्वर के द्वारा त्यक्त और निर्वासित है, परंतु नबी आज अपने मुख से लोगों को सांत्वना देते हुए ये कहते, डरो मत, तुम्हें निराश नहीं होगी, घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारी तरुणाई का कलंक अभी मिट जाएगा। क्योंकि ये लोग को तरुणाई में ही निर्वासित किए गए थे। गुलामी के दशा में बाबिलोन में 70 साल तक बंधन में रहा, और ये यहूदी जाति के लिए कलंक है। इसलिए प्रभु कहते, अभी वो समय पूरा हो गया, तुम अभी परित्यक्ता नहीं होगी, तुम्हारा पति ईश्वर है, सर्व सृष्टि का सृष्टिकर्ता, सारे विश्व का सृष्टिकर्ता, विश्वमंडल का प्रभु ही तुम्हारा पति है। अब पति तुम्हें थोड़ा समय के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारा आचरण उसके अनुरूप नहीं था, अपने पति ईश्वर के अनुरूप नहीं था, तुमने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इसीलिए ईश्वर तुम्हारा प्रभु ने तुम्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया है, परंतु तुम्हारा ईश्वर विश्वसनीय है। ईश्वर की प्रतिज्ञा सत्य प्रतिज्ञा है, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करेगा।
ईश्वर की फेथफुलनेस, उनकी विश्वसनीयता सदा बनी रहती है। ईश्वर बदलते नहीं, उनकी वाणी पक्की है। उन्होंने ये आश्वासन दिया वो पक्का है, उसको पूरा करेंगे। परंतु यहूदी जातियों के साथ इसलिए ये होगा क्योंकि यहूदी जाति ने ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। योहन्ना बपतिस्मा से लेकर यीशु के समय तक हम जानते हैं यहूदी जातियों ने उनके साथ जातियाँ की हत्या की, योहन्ना की हत्या की, यीशु की हत्या कर दिया। इस कारण उनको फिर दुख भोगना पड़ा। नबी यशायाह यीशु के पूर्व 600-700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करते हुए इस्राएली लोगों को जो निर्वासन में थे, बाबिलोन के निवासन में, उनको आश्वासन देते कि तुम्हारा ईश्वर सत्य प्रतीक ईश्वर है, तुम्हें वापस लाएंगे, तुम्हें अपने तंबुओं को चौड़ा करना क्योंकि जिंदा आएंगे। जो अभिषक्त नगर रखा था यरूशलेम, जो शाप के कारण तोड़ा गया था, ऐसा नगर का फिर निर्माण होगा। आओ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे बीच रहने वाला है। थोड़ा समय के लिए ईश्वर ने छोड़ दिया क्योंकि ये ईश्वर चाहते नहीं है तुमको छोड़ देने का, परंतु तुम्हारा आचरण ऐसा ही था, इसीलिए तुम्हें छोड़ देना ही पड़ा। ईश्वर दयालु है। प्रभु यीशु भी कई बार अपने शिष्यों को बताया ईश्वर दयालु है, ईश्वर प्रेमशील है, उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। यीशु ने कई दृष्टांतों की तरह विशेषकर उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया कि ईश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पापी का वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मेरा पुत्र वापस आएंगे, उड़ाऊ पुत्र का पिता यही सोचते थे कि मेरा पुत्र कब आएगा, वो थकते रहे थे। और जब पुत्र को दूर से देखा, वो दौड़कर उसको गले लगाया, अपने पुत्र को देखकर आनंद विभोर हो गया। वही ईश्वर है। वो ईश्वर नबी के द्वारा कहते हैं तुम्हारा ये निर्वासन अभी समाप्त हो जाएगा। याद रखना, ईश्वर ने पूर्वजों के साथ जो कुछ वादा किया वो ईश्वर पूरा करते हैं। नबी आज कहते हैं ईश्वर ने नूह के साथ जो प्रतिज्ञा की है, ईश्वर ने उसको पूरा किया। ईश्वर चाहते पापी पश्चाताप करके वापस आए। हमारा ईश्वर हमारी आज़ादी का सम्मान करते हैं। ईश्वर ने आदम और इवा की आज़ादी का सम्मान किया। पाप करने के लिए उनका अवसर इसलिए मिला क्योंकि ईश्वर उनको आज़ाद बनाया था। हर एक इंसान अपनी आज़ादी का सही उपयोग करे। सोदोम और गोमोरा को ईश्वर जलाने वाला नहीं था। ईश्वर देख रहे, यहाँ पर देवी 10 धर्मी व्यक्ति है तो मैं उस नगर को की सुरक्षा दूंगा, उसको नाश नहीं करूंगा। ईश्वर ने वादा किया इब्राहिम से, वहाँ पर 10 लोगों भी नहीं मिला। इसलिए अपने कुकर्म के कारण ही उन्होंने अपने ऊपर ये दंड का योग्य बनाया, अपने आप को बना दिया। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने जुदास का सम्मान किया था। प्रभु यीशु ने उनको अपना खजांची बना दिया, उनके पास पैसा पूरा को पूरा दे दिया। सारा संसाधन जुदास के हाथ में था, परंतु वो अपनी लालच के कारण, यहाँ तक कि वो पहले पैसा से चोरी करता था, अभी यीशु को भी बेच दिया। प्रभु यीशु बार बार उनको चेतावनी देते थे। अंतिम व्यालु के अवसर पे अवसर दिया जुदास को पश्चाताप करने का, परंतु जुदास ने पश्चाताप नहीं किया। हर एक इंसान की यही कहानी है। ईश्वर हमको छोड़ते नहीं। ईश्वर हमें हमारे प्रति सदा श्रद्धा रखने, हमारा सृष्टि करता है। हमें इस संसार बनाकर हमें दे दिया, पूरा दुनिया मानव के लिए दिया है। ऐसा ईश्वर मानव को अनंत काल से प्रेम करते आए हैं। वो ईश्वर हमको दंड देना नहीं चाहते, परंतु हम अपने आचरण के माध्यम से, हमारे दुर्व्यवहार से, हमारे घमंड से, हमारे पापमय जीवन से हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। संत योहन्ना अपने सुसमाचार में कहते ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यही हमारा ईश्वर है। अपने पुत्र को भी हमारे लिए दे देने वाला,
हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए, हमारे बदले क्रूस पर मरने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। वही हमारा ईश्वर है, ही अनंत ईश्वर। उसको हम, इसलिए हम विश्वासी प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को सुधारते हम आगे चले। हमारे ईश्वर सदा हमारे साथ रहेंगे, कभी हमें निराश नहीं होने पड़ेगा, हमें कभी पश्चाताप मैंने हमें कभी भी ईश्वर पर विश्वास करने के कारण कभी भी हमें बुराई की सामना करना नहीं पड़ेगा। और जो दुख हमारे जीवन में होगा ये हमारे लिए यीशु के साथ मिल जुड़ जाने का एक माध्यम ही है। ये हमारे लिए दंड नहीं परंतु हमारे लिए अनुग्रह कृपा का साधन है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु योहन बपतिस्ता के बारे में बताते हैं। योहन बपतिस्ता अभी गिरफ्तार हो गए, जेल में है। योहन बपतिस्ता शायद ये प्रतीक्षा करते रहे उनके अनुसार, उनके समान ही मुक्तिदाता यीशु व्यवहार करेंगे। योहन कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते थे, यहूदियों को यहाँ तक कि सांप के बच्चे बोलते थे, डराते थे, शाप का वचन इस्तेमाल करते थे, लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाते थे। ऐसे योहन सोच रहे थे कि मुक्तिदाता जब आएंगे उनसे भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, पर ऐसा नहीं था। यीशु आए, यीशु कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को खोजने आया है, रोगियों को ही वैद्य की जरूरत है। इसलिए वो पापियों को बुलाते थे, उनके साथ खाते पीते। इसलिए योहन को भी संदेह हो गया शायद, और इसलिए उसने अपने 2 शिष्यों को यीशु के पास भेजा और पूछा कि आने वाला मसीह आप ही हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें। यीशु ने योहन के शिष्यों को डायरेक्ट जवाब देने के बदले उनसे कहा, तुम जो देख रहे हो, तुम जो सुन रहे हो, उसको जाकर योहन को बताओ। यीशु ने कहा कि मसीह के बारे में नबियों ने जो भविष्यवाणी की है, उस भविष्यवाणियाँ यीशु में पूरी हो रही है। उस भविष्यवाणी के अनुसार अंधे देखते हैं, बगरे सुनते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, मुर्दे पुनर्जीवित हो जाते हैं। मृत जैसा व्यक्ति अभी नया जीवन पाकर ईश्वर के आनंद के भागी बन जाते हैं। जैसे सक्केउस है, जैसे पापिनी स्त्री है, जैसे वो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत जिसको यीशु ने कहा बेटी अभी से पाप मत करो, इन सबों को नया जीवन मिला है, ईश्वर का प्रेम का अनुभव हुआ। ऐसे यीशु के व्यवहार, मसीह के आगमन के बारे में नबियों ने जो भविष्यवाणी की उसकी पूर्ति है। शिष्यों के जाने के बाद, योहन के शिष्यों के जाने के बाद यीशु ने योहन की भरपूर प्रशंसा की। यीशु ने कहा योहन हर एक हवा में हिलने वाला सरकंडा नहीं था, वे एक नबी थे। अपने विश्वासों को, अपने अंदर जो ईश्वर की प्रेरणा उनको मिला है उसको पूर्ण रूप से लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहे थे। उन्होंने सब कुछ ईश्वर के जो दावत ईश्वर ने उनको दिया उसको पूरी करने के लिए उन्होंने गवाया। यहाँ तक उन्होंने अपना सिर भी गवा दिया। ऐसा एक व्यक्ति जो आदर्श के लिए जीते थे, वो डरता नहीं, वो राजा और अधिकारियों से भी डरता नहीं था। इसलिए वो राजा से कहा तुम पापी हो, तुम हत्यारा हो, तुमने अपने भाई की हत्या करके उसकी बीवी को अपने बीवी के जैसे रखते हो, ये बेविचार है, ये पाप है। ये कहने के कारण योहन गिरफ्तार हो गए, परंतु उसने अपनी दावत से पीछे नहीं दौड़ा। वो अपने आदर्शमय जीवन के द्वारा ये अपने जीवन को सफल बना दिया। ऐसे योहन की प्रशंसा प्रभु ने कहा तुम किसको देखने गए थे रेगिस्तान में? ये नबी से भी महान है,
पुराने व्यवस्था में जितने नबी आए थे, जितने भी महात्मा आए थे, उन सबों से जोगन श्रेष्ठ है। प्रभु ने कहा स्त्री से उत्पन्न हर एक मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति जोगन है। जैसे प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं मनुष्यों में जोगन बपतिस्मा से बड़ा कोई भी नहीं, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह जोगन से बड़ा है। इसका क्या अर्थ होता है? जोगन बपतिस्मा मनुष्यों में जन्मे व्यक्तियों में सबसे महान है, पुराने व्यवस्था के नबियों में सबसे महान है। परंतु वह जोगन बपतिस्मा जो पुराने व्यवस्था नया व्यवस्था का मध्य में उनका लिंग है, उसको जोड़ने वाला व्यक्ति है, उनका दाऊद एक ही रहा था। आप प्रभु कहते हैं पुराने नया व्यवस्था का विश्वासी जोगन से भी महान है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारे आंखें धन्य है, तुम्हारे कान धन्य है, क्योंकि तुमने ये बातें सुन रहे हो जिसको नबियों ने सुनना चाहा था। इब्राहिम से लेकर हर एक व्यक्ति वो मुक्तिदाता का आगमन की प्रतीक्षा करते थे, वो देख नहीं पाए, परंतु तुम देखते हो। हर एक विश्वासी ईश्वर का दत्तक पुत्र का पद प्राप्त करते हैं, ईश्वर का दत्तक पुत्र बनाए जाते हैं। ये अधिकार हमें प्रभु के द्वारा मिला है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज के पाठों के द्वारा पवित्र कलीसिया हमें यीशु के आगमन के लिए तैयार करते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। जोगन यही आह्वान करते थे, वो यीशु के आगमन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए भेजे गए अग्रदूत है। हाँ, और उनका दाऊद उन्होंने पूरा किया। जगत आजादी को तैयार करने के लिए जो कुछ जोगन कर सकते थे उन्होंने किया, और यहाँ तक उन्होंने अपना जीवन भी गंवा दिया। हमें इसकी महत्व समझना है और हमारे अपने आप को यीशु के आगमन के लिए बड़ा दिन के दिन हम यीशु के आगमन का त्योहार मनाते हैं। इसके लिए हम अपने को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिवान है प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें शून्य से बनाया, सारी सृष्टि तुमने बनाया हमारे लिए, मानव जाति के लिए। अब तुमने हमारा अपना अमर प्रेम हमें दर्शाया यीशु के माध्यम से, नबियों के माध्यम से, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यीशु के माध्यम से तुम्हें हमें सिखाया कि तुम हमारा ईश्वर है, हमारा प्रेमी पिता है। पवित्र आत्मा को भेजकर हमें यह अधिकार दिया कि हम यीशु के माध्यम से दत्तक पुत्र और पुत्री बन गए हैं। हम इसलिए तुझे धन्यवाद देते। तुमने अधिकार दिया कि हम अपने ईश्वर को ये पिता, ये अब्बा बोलकर प्रार्थना करें। हमें ये साहस करने का अधिकार दिया है कि हम ईश्वर का पुत्र पुत्रियाँ हैं, और निश्चिंतित होकर विश्वास के द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को पिता के सामने रखें। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते मगान कृपा के लिए। हम इसके योग्य नहीं। हे पिता, हम केवल धूल और राख है, हम कुछ भी नहीं, परंतु तूने हमें ये वरदान दिया, हमें कृपा दी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको अपने दिल में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में स्वागत करने के लिए तू हमें तैयार कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।